हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जबरदस्त कॉमिक के बारे में बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ डॉन। इस कॉमिक में हमें हमारे हीरो की कहानी बताई जाती है जो कि पूरे 700 साल बाद दोबारा से जिंदा हो गया था। लेकिन उसके जिंदा होने के बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी पूरी की पूरी सल्तनत को भी मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया था, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी सल्तनत को दोबारा से खड़ा करना शुरू कर देता है। उसका अपनी ये रियासत को दोबारा से खड़ा करने का सफर काफी ज्यादा एडवेंचर से बड़ा पड़ा है, जिसे देखने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये कॉमिक भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये कॉमिक काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब चलो बिना टाइम जाया कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर एल्डर याओ राओ, एल्डर फ्रोस्ट और लुओ फैंग लीडर होंग की सारी बात सुनने और समझने के बाद वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि जमीन में ड्रिल करता हुआ नीचे जा रहा था और जाते जाते सोचता है हाल मास्टर, वॉरियर, बीस्ट और बाकी सभी इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ पर बुला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिगजियान मार्शल हॉल अपनी सारी टॉप कॉम्बैट पावर को यहाँ मिस्ट आइलैंड पर इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ये वुड क्रिस्टल वाकई बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है और ये हाल मास्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जल्दी ही ये वुड क्रिस्टल्स को हासिल करने वाली रेस आहिस्ता आहिस्ता ब्लडी बैटल में चेंज हो जाएगी। और दोस्तों, फैंग की ये बात कुछ हद तक पूरी भी हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि एल्डर फियोना उस एशियन वॉरियर पर अटैक कर देती है जिस एशियन वॉरियर को लीडर होंग ने वो वुड क्रिस्टल दिया था। एल्डर फियोना उस वॉरियर पर जानलेवा अटैक कर रही थी तो वो वॉरियर कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, ये वुड क्रिस्टल किसके पास रहेगा, इसका फैसला फर्स्ट एल्डर ने किया था, इसलिए तुम मुझसे ये वुड क्रिस्टल छीन नहीं सकती। उस वॉरियर की ये बात सुनकर एल्डर फियोना अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे उस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और उस वॉरियर की ये फर्स्ट एल्डर वाली बात सुनकर एल्डर फियोना उससे कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे साथ इस मामले में कोई बहस कर सको, तुम डेफिनेटली इस वुड क्रिस्टल के लिए काबिल नहीं हो। वो तो लीडर होंग ने तुम्हें इसलिए दे दिया क्योंकि तुमने इसे सबसे पहले ढूंढा था। अगर उस टाइम जब तुम्हें ये वुड क्रिस्टल मिला था तब भी तुम्हारा सामना किसी पावरफुल वॉरियर के साथ होता तो वो तुमसे ये वुड क्रिस्टल छीन लेता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस एशियन वॉरियर के 2 टीममेट्स आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एल्डर फियोना उनके टीममेट पर अटैक करके उसे जान से मार रही है तो ये देखकर वो जल्दी से एल्डर फियोना पर अटैक कर देते हैं। एल्डर फियोना भी उन दोनों को नोटिस कर लेती है और अपने एक ही हाथ से 2 छोटे छोटे फायर बॉल्स बनाकर उन पर अटैक करती है। और हम देखते हैं कि एल्डर फियोना का ये छोटा सा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही ये अटैक उन दोनों वॉरियर्स के साथ लगता है तो वो दोनों वॉरियर उड़ते हुए पीछे जाकर एक चट्टान में लगते हैं और फिर दोबारा खड़े भी नहीं हो पाते। यहाँ से हमें एल्डर फियोना की रियल पावर भी मालूम हो जाती है कि एल्डर फियोना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब एल्डर फियोना और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उस फर्स्ट एशियन वॉरियर पर अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देती है और उसे वहीं पर जलाकर राख कर देती है और उससे वो वुड क्रिस्टल ले लेती है। यहाँ पर एल्डर फियोना की फायर पावर इतनी ज्यादा थी कि उस वॉरियर की हड्डियां और आर्मर भी नहीं बचते, वो भी राख बन जाते हैं। अपने टीममेट को मरा हुआ देखकर उन दोनों एशियन वॉरियर्स में से एक वॉरियर कहता है, तुमने वाकई ही मेरे टीममेट को किल कर दिया। उस वॉरियर की ये बात सुनकर एल्डर फियोना कहती है, तुम एशियन वॉरियर्स इस मिस्ट आइलैंड पर बाकी सभी वॉरियर्स से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और हाँ, अगर तुम दोनों मुझसे वुड क्रिस्टल्स को छुपाने की हिम्मत करोगे तो इससे तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। इसलिए तुम दोनों को खुश होना चाहिए कि अभी तुम्हारे पास कोई वुड क्रिस्टल नहीं है जो कि तुम मुझसे छुपा पाओ। अगर तुम्हारे पास कोई वुड क्रिस्टल होता और तुम उसे मुझसे छुपाने की कोशिश करते तो फिर मुझे 2 और चूंटियों को मौत के घाट उतारने में कोई एतराज नहीं। मैं तुम दोनों को भी मारकर बहुत ही आराम से तुमसे वो वुड क्रिस्टल ले लेती। ये कहने के बाद एल्डर फियोना हंसते हुए वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्डर फियोना के जाने के बाद वो एशियन वॉरियर यहाँ पर हुई सारी बात अपने टीम लीडर को ईमेल करके बता देता है और कहता है, एल्डर फियोना, तुम्हारी ये रंजिश हम कभी नहीं भूलेंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ जा रहा था। तभी उसे लीडर होंग की कॉल आती है तो फैंग लीडर होंग की कॉल पिक करता है तो लीडर होंग फैंग को बताता है कि एल्डर फियोना ने उस एशियन वॉरियर को किल कर दिया है जिसको मैंने वो वुड क्रिस्टल दिया था। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग कहता है, इन सभी वॉरियर्स ने असल में लोगों को मारना शुरू कर दिया। फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं, सिर्फ इन चंद लम्हों में दुनिया भर के वॉरियर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और ये जो अभी अभी एल्डर फियोना ने एशियन वॉरियर को किल किया है ये फर्स्ट मर्डर है। अब क्योंकि बाकी सभी वॉरियर्स ने एक दूसरे को किल करना शुरू कर दिया है इसलिए तुम्हें भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और ये जो एक दूसरे को किल करके वुड क्रिस्टल्स को हासिल करने की बैटल हो रही है ये कंट्री वर्सेस कंट्री की बैटल होगी। इवन के इसमें हमारा जिगजियान मार्शल हॉल भी शामिल होगा और बाकी सभी वॉरियर्स और हमारे दरमियान भी मुकाबला होगा। और ये जो हमारे और बाकी सभी वॉरियर्स के दरमियान फाइट होगी ये बहुत ही
ही ज्यादा जालिमाना और बेरहम होगी। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग कहता है जी हाँ मैं समझ गया। अब लीडर होंग कॉल कट कर देते हैं तो फैंग वुड क्रिस्टल्स को ढूंढते हुए सोचता है ये जो बैटल होगी ये ना सिर्फ वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स के दरमियान होगी बल्कि इससे उनकी कंट्रीज में भी काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी, जिससे ये साफ मालूम होता है कि ये बैटल वाकई ही बहुत ही ज्यादा क्रूल होगी। फैंग अभी इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फैंग को फिर से वो यूनिक सी सेंट आती है, जिसे स्मेल करके फैंग कहता है यूनिक सेंट, ये जरूर वुड क्रिस्टल होगा। और ये कहने के बाद फैंग जल्दी से उस स्मेल को फॉलो करता है और रास्ते में आने वाली चट्टानों को अपने कॉर्न ड्रिल अटैक को यूज करते हुए ड्रिल करता जाता है। ऐसे करते करते कुछ ही देर में हम देखते हैं कि फैंग उस वुड क्रिस्टल तक पहुंच जाता है, जो कि एक वुड क्रिस्टल नहीं बल्कि तीन वुड क्रिस्टल्स होते हैं, जिन्हें देखकर फैंग भी काफी खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर 2 और वॉरियर्स भी आ जाते हैं जो उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को देख लेते हैं और वो भी इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे की चट्टान हिलने लगती है और उस चट्टान को तोड़ते हुए एल्डर मू हेनरिसन वहां से बाहर आते हैं। एल्डर मू हेनरिसन को देखकर वो दोनों वॉरियर्स डर जाते हैं और पीछे पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद एल्डर मू हेनरिसन उनके बीच में से चलते हुए उन वुड क्रिस्टल्स की तरफ जाने लगते हैं। अभी एल्डर मू हेनरिसन उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को देखकर खुश हो ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है एल्डर मू हेनरिसन, जिसे सुनकर एल्डर मू हेनरिसन शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग उन तीनों वुड क्रिस्टल्स के सामने आ जाता है और उन्हें ताना मारते हुए कहता है एल्डर मू हेनरिसन क्या आप अभी भी मुझे 3 सेकंड में खत्म करना चाहेंगे? ये सुनकर एल्डर मू हेनरिसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम्हें तो मैं। इससे पहले कि एल्डर मू हेनरिसन अपनी बात को पूरा कर पाते तभी फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए कॉर्न ड्रिल अटैक को रेडी कर लेता है, जो देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी डर जाते हैं और एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि अब एल्डर मू हेनरिसन मुझ पर अटैक नहीं करेंगे। अब फैंग उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ लेता है और कहता है जो पहले आता है वो पहले पाता है और यहाँ पर पहले मैं आया था। ये कहने के बाद फैंग उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को लेकर वहां से चला जाता है। फैंग को वो तीनों वुड क्रिस्टल्स ले जाता हुआ देखकर एल्डर मू हेनरिसन कुछ भी नहीं करते, चुपचाप वहां पर खड़े रहते हैं। ये देखकर उन दोनों वॉरियर्स में से एक वॉरियर कहता है थर्ड एल्डर वो 3 वुड क्रिस्टल्स थे और आपने उस लुवो फैंग को यूं ही उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को ले जाने दिया। उस वॉरियर की ये बात सुनकर एल्डर मू हेनरिसन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपना पंच बनाते हुए उस वॉरियर की तरफ पीछे मुड़कर कहते हैं अगर तुम दोनों को वो वुड क्रिस्टल्स चाहिए तो खुद जाकर उससे ले लो, पर तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों मेरा मू हेनरिसन का फायदा उठाना चाहते हो। अगर तुम दोनों ऐसा करना चाहते हो तो सपने देखना बंद करो। एल्डर मू हेनरिसन की ये बात सुनकर वो दोनों वॉरियर्स ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ये कहने के बाद एल्डर मू हेनरिसन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उन दोनों वॉरियर्स में से एक वॉरियर कहता है मैंने सुना है कि जब पहला वुड क्रिस्टल ढूंढा गया था तब एल्डर मू हेनरिसन और एल्डर लुवो फैंग की एक दूसरे के साथ फाइट हुई थी। एल्डर मू हेनरिसन की अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उस वक्त एल्डर मू हेनरिसन फैंग को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रहे थे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम एल्डर मू हेनरिसन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उन्हें थोड़ी बहुत इंजरी भी हो गई थी। उस वॉरियर की ये बात सुनकर उसके साथ वाला वॉरियर कहता है अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एल्डर मू हेनरिसन ने तो इतनी हिम्मत भी नहीं की कि वो लुवो फैंग के अगेंस्ट कोई एक्शन लेकर उससे वो तीनों वुड क्रिस्टल छीन ले, उल्टा उसने इजीली फैंग को यहाँ से जाने दिया। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि एल्डर मू हेनरिसन इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी लुवो फैंग से वो ट्रेजर नहीं ले पाए, तो फिर हमारा तो कोई चांस ही नहीं है कि हम लुवो फैंग से वो वुड क्रिस्टल छीन लें। ये कहते हुए वो वॉरियर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और जोर के साथ अपना पंच जमीन पर मारता है। उस पहले वाले वॉरियर की ये बात सुनकर वो दूसरा वॉरियर कहता है अगर ऐसा है तो फिर हमें इन 3 वुड क्रिस्टल्स के बारे में बात फैला देनी चाहिए कि लुवो फैंग के पास 3 वुड क्रिस्टल्स हैं। अगर हम लुवो फैंग से वो तीनों वुड क्रिस्टल्स हासिल नहीं कर सकते तो फिर लुवो फैंग भी उन्हें अपने पास नहीं रख सकता। जैसे ही ये बात बाकी सभी वॉरियर्स को मालूम होगी कि फैंग के पास 3 वुड क्रिस्टल्स हैं तो वो फैंग के साथ फाइट करके उससे वो तीनों वुड क्रिस्टल छीन लेंगे। अब व्यू चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि ड्रिल करते हुए जा रहा था और वुड क्रिस्टल्स को ढूंढ रहा था। तभी अचानक से फैंग को लीडर होंग की कॉल आती है। फैंग वो कॉल पिक करके कहता है हाल मास्टर। लीडर होंग कहते हैं लुवो फैंग क्या तुम्हारे पास 3 वुड क्रिस्टल्स हैं? ये सुनकर पहले तो फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर कहता है जी हाँ हाल मास्टर मेरे पास 3 वुड क्रिस्टल्स हैं। फैंग की ये बात सुनकर लीडर होंग कहते हैं गुड, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग वहीं पर रुक जाता है और इंतजार करने लगता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में लीडर होंग वहाँ पर आ जाते हैं। लीडर होंग के वहाँ पर आते ही फैंग लीडर होंग को ग्रीट करता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लीडर होंग लुवो फैंग के साथ क्या करेंगे। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।